हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजस्थान की एक पीजीटी की वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यह वैकेंसी 5 नवंबर से भरी जाने वाली है और 4 दिसंबर तक ये भरी जाएगी। एग्ज़ामिनेशन फ़ी को पे करने की लास्ट डेट जो है वो भी 4 दिसंबर को ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ है और ओबीसी और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 400 है। और अगर आप इसमें कुछ गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में तो आपका करेक्शन के लिए चार्ज 500 तक लगना है। ये फ़ी जो आप है थ्रो कैश भी पे कर सकते हैं एट राजस्थान ई मित्र पोर्टल से, या फिर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। 19 अप्रैल 2023 से वन टाइम फ़ी जो है वो लगाई जा रही है राजस्थान के सभी एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि अब OTR का सिस्टम वहाँ पर भी लगा दिया गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए वहाँ के अकॉर्डिंग। बात की जाए अगर टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट 2202 हैं और आपको इसमें एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में विथ BEd और DLEd, या फिर आप कोई समकक्ष डिग्री दे सकते हैं यहाँ पर। हिंदी भाषा के लिए कुल पद हैं 350 और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 325। संस्कृत भाषा के लिए 64 पद हैं और राजस्थानी भाषा के लिए 7 पद हैं, जो कि बहुत कम हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग। और पंजाबी भाषा के लिए टोटल पोस्ट 11 हैं, उर्दू भाषा के लिए 26 हैं और हिस्ट्री के लिए टोटल 90 पद हैं और पॉलिटिकल साइंस के लिए कुल मिलाकर 225 पद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए टोटल 210 पद हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 35, सोशियोलॉजी के लिए 16, होम साइंस के लिए 16 और केमिस्ट्री के लिए 36 पद हैं। फिजिक्स के लिए अच्छे नंबर हैं पद के यहाँ पे 147 और मैथ्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी खुशी की बात है कि 153 पद हैं। बायोलॉजी के लिए 67 पद हैं, कॉमर्स के लिए 340, ड्राइंग के लिए 35, म्यूज़िक के लिए 6 और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अच्छे पद हैं, यहाँ पे 37 टोटल पद हैं। गेम्स को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। रेसलिंग के कोच के 1 पद हैं, खो खो के कोच के 1 पद हैं और हॉकी के कोच के 1 पद हैं और फुटबॉल के कोच के लिए भी 3 पद रखे गए हैं यहाँ पर। इस बार की भर्ती में ये पहली बार किया जा रहा है कि यहाँ पर वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के जितने पद हैं उन्हें भी सम्मिलित किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको PG के साथ कोई भी डिग्री या डिप्लोमा ज़रूर से वहाँ पर देना होगा। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो ऐसा है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें, अगर वो SC ST के हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो 5 साल तक की छूट दी जाएगी। वहीं यदि वह महिला है SC ST OBC या EWS की तो उसे 10 साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें 5 साल तक की छूट दी जाएगी। और जो विधवा हैं या डाइवोर्सी फीमेल्स हैं उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा में छूट निर्धारित नहीं की गई है। इस भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो हमारी लिखित परीक्षा होने वाली है यहाँ पर, तथा आप पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी दी गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो आवेदन प्रक्रिया है ये इस बार OTR के थ्रू होने वाली है। जिन्होंने OTR नहीं किया है वो अपना OTR करवा लें। OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और जो OTR कर चुके हैं वो लॉगिन के थ्रू एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि OTR करने से पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स है अगर उसमें कोई गलती है तो पहले आप उसको करेक्शन करवा लीजिए, फिर ही उसको इसमें अपलोड करिए, वरना OTR के बाद आपको करेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपका आधार कार्ड 3 महीने से बहुत 3 या साल से बहुत ज़्यादा पुराना है तो फिर आप उसको एक बार से अपडेट करवा लें, तब उसके बाद से आप इसमें आवेदन करें। अगर आपके OTR में कोई गलती हो जाती है तो उसको सही करने के लिए आपको फिर अगेन 500 रुपये वहाँ पर संशोधन शुल्क देना होगा, तभी आपका वो सही हो सकता है, अन्यथा वो सही नहीं होगा। और OTR को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है यहाँ पर भी फीस है, तो 600 रुपये लगेंगे अगर आप सामान्य वर्ग के हैं या OBC हैं या SC ST हैं तो। और अगर आप अनारक्षित वर्ग के SC ST हैं या पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के हैं, अति पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के हैं या EWS के हैं तो आपके 400 रुपये लगने वाले हैं। और अगर आप दिव्यांगजन हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप तो भी आपके 400 रुपये यहाँ OTR के लिए लगने वाले हैं।
अब देख लेते हैं कि स्कीम और सिलेबस क्या है एग्ज़ामिनेशन का। तो यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन है वो टोटल 450 मार्क्स का होगा। 2 पेपर्स होंगे। जो पेपर फर्स्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा और जो पेपर 2 होगा वो 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन जो है वो पेपर फर्स्ट का 1.5 घंटे है और ड्यूरेशन जो पेपर सेकेंड है उसका 3 आवर्स का है। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे। और एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो 1/3 आपका मार्क काट लिया जाएगा। तो बहुत ही केयरफुल होकर आंसर करना है आपको पेपर करते वक्त। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ का है जिसमें आपसे राजस्थान की हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी होगी, करंट अफेयर्स होंगे, जनरल साइंस के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी भी होगी और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है और एनईपी और इन सब से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाएंगी। और पेपर 2 जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है आपका उससे पूछा जाएगा, आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है और सब्जेक्ट की पेडागोजी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप बहुत ही केयरफुल होकर के तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए इस एग्ज़ाम की। कोच की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस को। यहाँ पर भी 2 पेपर होने वाले हैं और यहाँ पर भी नेशनल लेवल तक का कुछ इसमें दे रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। और एक चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने का जब आपने सबमिट कर दिया होगा फॉर्म को तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। अगर वो एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ इनकम्प्लीट है, तो आप अगेन से उसको एक बार प्रीव्यू करके देख लिया करें। जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनका भी सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप पुराना मत लगाइए। और EWS वगैरह जैसे अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख करके भरना होगा। तो आप उसको पहले से तैयार करके रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना लगाने पर वो आपका रिजेक्ट होने का भी चांस होता है। EWS का जो बेनिफिट है वो राजस्थान के जो मूल निवासी हैं कि उनको ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो माता व पिता की आय के आधार पर ही होना चाहिए। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये आय प्रमाण पत्र और जो जाति प्रमाण पत्र इसको बहुत ध्यान से आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये थी जानकारी राजस्थान PGT 2024 से रिलेटेड। यदि आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।